अरे भाई, ये देश तो मेरे मोहल्ले से भी छोटे हैं। सोचिए, एक ऐसा देश जो आपके गली मोहल्ले जितना ही बड़ा हो। क्या आप यकीन कर सकते हैं? दुनिया के 10 सबसे छोटे देश। ये देश इतने छोटे हैं कि आप इन्हें पैदल ही घूम सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर, जहां बोरियत जाती है छुट्टी पर और ज्ञान की लगती है पार्टी। आज हम आपको एक ऐसे सफर पर ले चलेंगे जहां आप जानेंगे दुनिया के सबसे छोटे देशों के बारे में। आज हम देखेंगे दुनिया के 10 सबसे छोटे देश, वो भी ड्रोन व्यू के साथ, जैसे आप खुद हवा में उड़ रहे हो। इन देशों की खूबसूरती और अनोखेपन को आप अपने घर बैठे ही महसूस कर पाएंगे। इन देशों के बारे में सुन के तो यकीन नहीं होगा, कोई मेरे मोहल्ले जितना बड़ा है तो कोई तो बस एक छोटे से शहर जितना। सोचिए, एक ऐसा देश जहां की जनसंख्या आपके मोहल्ले से भी कम हो सकती है। मजेदार बातें भी बताऊंगा, तो वीडियो पूरा देखना, वरना बाद में पछताओगे। इन देशों के बारे में ऐसी ऐसी बातें जानेंगे जो शायद ही आपने पहले सुनी हो। तो चलो शुरू करते हैं और देखते हैं दुनिया के ये नन्हे मुन्ने देश। तैयार हो जाइए एक रोमांचक यात्रा के लिए, जहां हर मोड़ पर आपको कुछ नया और दिलचस्प मिलेगा। तो दोस्तों, अपने सीट बेल्ट बांध लीजिए और हमारे साथ इस अद्भुत यात्रा पर चलिए। ये सफर न सिर्फ आपको मनोरंजन देगा, बल्कि आपके ज्ञान को भी बढ़ाएगा। चलिए, अब हम आपको दिखाते हैं वो देश जो इतने छोटे हैं कि आप उन्हें एक दिन में ही घूम सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए इन अद्भुत देशों के बारे में। वेटिकन सिटी, पोप का घर, दुनिया का सबसे छोटा देश। सबसे पहले नंबर पर है वेटिकन सिटी, दुनिया का सबसे छोटा देश। ये देश इतना छोटा है कि सिर्फ 44 हेक्टेयर में फैला है, मतलब एक बड़े से पार्क जितना। यहाँ लोग भी बहुत कम हैं, लगभग 800 लोग ही यहाँ रहते हैं। और हाँ, यहीं पर पोप रहते हैं, कैथोलिक ईसाई धर्म के सबसे बड़े गुरु। मोनाको, अमीरों का अड्डा, जहां हर कोई है राजा। अगला नंबर है मोनाको का, जो फ्रांस के पास है। यह देश सिर्फ 2.02 वर्ग किलोमीटर में फैला है, मतलब मेरे घर से मार्केट जाने जितना। यहाँ के लोग बहुत अमीर हैं और यहाँ घूमने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं। कैसीनो, रेसिंग और शानदार नजारे। मोनाको में घूमने लायक बहुत कुछ है। नाउरू, छोटा सा देश, बड़ा सा राज। अब आते हैं नाउरू पर, जो प्रशांत महासागर में एक छोटा सा द्वीपीय देश है। यह देश केवल 21 वर्ग किलोमीटर में फैला है, मतलब एक छोटे से शहर जितना। यहाँ फॉस्फेट बहुत ज्यादा है, जिससे इस देश को बहुत पैसा मिलता है। लेकिन दुख की बात यह है कि फॉस्फेट खनन से यहाँ का पर्यावरण बहुत खराब हो गया है। चैप्टर 4, तुवालू। डूबता हुआ देश, क्या होगा इसका भविष्य? चौथे नंबर पर है तुवालू, जो प्रशांत महासागर में एक और छोटा सा द्वीपीय देश है। यह देश केवल 26 वर्ग किलोमीटर में फैला है और दूसरे द्वीपीय देशों की तरह यहां भी जलवायु परिवर्तन का खतरा है। समुद्र का पानी बढ़ने के कारण यह देश धीरे धीरे डूब रहा है। अब देखना यह है कि इस देश का क्या होगा। चैप्टर 5, सैन मैरिनो। इटली के अंदर एक और देश, ये कैसे हो सकता है भाई? क्या आपने कभी सोचा है कि इटली के अंदर एक और देश हो सकता है? 5वें नंबर पर है सैन मैरिनो, जो इटली के अंदर एक छोटा सा देश है। यह देश केवल 61 वर्ग किलोमीटर में फैला है, मतलब एक बड़े से पार्क जितना। सैन मैरिनो दुनिया के सबसे पुराने गणराज्यों में से एक है और यहाँ की संस्कृति और इतिहास बहुत अच्छे हैं। यह देश 380 ईस्वी में स्थापित हुआ था और तब से यह अपनी स्वतंत्रता बनाए हुए है। सैन मैरिनो की गलियों में चलते हुए आपको यहाँ की पुरानी इमारतें और ऐतिहासिक स्थल देखने को मिलेंगे। यहाँ की वास्तुकला और संस्कृति आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी। इटली के अंदर एक और देश, सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन यह सच है। सैन मैरिनो की अपनी सरकार, अपनी मुद्रा और अपनी पहचान है। यह देश अपने आप में एक अनोखा अनुभव है। तो अगली बार जब आप इटली जाएं, तो सैन मैरिनो को देखना न भूलें। यह छोटा सा देश आपको अपनी सुंदरता और इतिहास से मंत्रमुग्ध कर देगा। चैप्टर 6, लिक्टेनस्टाइन।
पहाड़ों के बीच छुपा हुआ खूबसूरत देश। छठे नंबर पर है लिechtenstein, जो स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच एक छोटा सा देश है। यह देश केवल 160 वर्ग किलोमीटर में फैला है, लेकिन यहाँ का नजारा देखने लायक है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरे भरे मैदान और साफ सुथरा वातावरण लिechtenstein घूमने के लिए एकदम सही जगह है। चैप्टर 7, मार्शल द्वीप समूह। हजारों द्वीपों का देश जहां हर नजारा है खास। 7वें नंबर पर है मार्शल द्वीप समूह, जो प्रशांत महासागर में एक द्वीपीय देश है। यह देश 181 वर्ग किलोमीटर में फैला है और यहाँ लगभग 29 एटॉल और 5 द्वीप हैं। नीला समुद्र, सफेद रेत और नारियल के पेड़ मार्शल द्वीप समूह किसी स्वर्ग से कम नहीं है। चैप्टर 8, सेंट किट्स और नेविस। 2 द्वीपों का देश जहां हर मौसम है सुखद। 8वें नंबर पर है सेंट किट्स और नेविस, जो कैरिबियन सागर में एक द्वीपीय देश है। यह देश केवल 261 वर्ग किलोमीटर में फैला है और यहाँ 2 मुख्य द्वीप हैं, सेंट किट्स और नेविस। यहाँ की खूबसूरती, अच्छा मौसम और शानदार बीचेस इसे घूमने के लिए एकदम सही जगह बनाते हैं। सेंट किट्स और नेविस की संस्कृति भी बहुत समृद्ध है, जिसमें स्थानीय संगीत, नृत्य और त्योहार शामिल हैं। यहाँ के लोग बहुत ही मिलनसार और मेहमान नवाज हैं, जो पर्यटकों का दिल जीत लेते हैं। इसके अलावा यहाँ के समुद्री जीवन और कोरल रीफ्स भी देखने लायक हैं। सेंट किट्स और नेविस में आप स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग और अन्य जल क्रीड़ाओं का आनंद ले सकते हैं। यहाँ की हरियाली और प्राकृतिक सौंदर्य भी मन मोह लेता है। कुल मिलाकर सेंट किट्स और नेविस एक ऐसा स्थान है जहां आप शांति और रोमांच दोनों का अनुभव कर सकते हैं। चैप्टर 9, मालदीव। नीले समुद्र का मोती, जहां हर पल होता है खास। 9वें नंबर पर है मालदीव, जो हिंद महासागर में एक द्वीपीय देश है। यह देश केवल 298 वर्ग किलोमीटर में फैला है, लेकिन यहाँ की खूबसूरती का कोई जवाब नहीं। नीला समुद्र, सफेद रेत और आलीशान रिसोर्ट्स, मालदीव एक सपनों का देश है। चैप्टर 10, माल्टा। इतिहास और संस्कृति का संगम। माल्टा है एक खास नाम। आखिर में नंबर आता है माल्टा का, जो भूमध्य सागर में एक द्वीपीय देश है। यह देश केवल 316 वर्ग किलोमीटर में फैला है, लेकिन यहाँ की संस्कृति और इतिहास बहुत ज्यादा समृद्ध है। पुरानी इमारतें, खूबसूरत बीचेस और स्वादिष्ट खाना, माल्टा में घूमने के लिए बहुत कुछ है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 10 सबसे छोटे देश। कैसा लगा आपको ये वीडियो? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन दबा दें, ताकि आपको मेरे नए वीडियो की सूचना मिलती रहे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।